Hello everyone, once again welcome back. In today's session we will cover the topic organizational behavior. What is the meaning of OB and what are its main features and elements. तो ये टॉपिक हम आज के सेशन में कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि भाई ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है क्या है ओबी और वाई वी आर स्टडिंग, व्हाट इज़ द नीड ऑफ स्टडी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, क्यों हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को स्टडी करते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. ऑर्गेनाइजेशंस क्या है. So regarding this, simply we can say that organization is a place where people work together to achieve the individual goals and organizational goals. If you are working in the organization, then you have certain goals. आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो उसके पीछे आपका कोई ना कोई पर्पस है, आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं. ठीक है, जिसके लिए आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो. तो उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो. ठीक है, तो वो क्या है ऑर्गेनाइजेशन जहाँ लोग पीपल्स आर वर्किंग टुगेदर, जहाँ लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं फॉर द अचीवमेंट ऑफ देयर कॉमन एंड इंडिविजुअल गोल्स. यानी कि जो भी उनके कॉमन गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए या फिर जो उनके जो इंडिविजुअल गोल हैं उनको अचीव करने के लिए वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, वर्किंग टुगेदर. दैट इज अ ऑर्गेनाइजेशन. तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ. ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्लेस where people working together for achievement of individual goal and organizational गोल. ओके, तो वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है. तो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं क्योंकि उनके कुछ सर्टेन पर्पस हैं जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं. ठीक है, तो वो क्या है ऑर्गेनाइजेशन. सेकंड है बिहेवियर. बिहेवियर क्या है. Behavior refers to action in particular situations. Means to say how person react in a particular situation, that is his her behavior. तो वो क्या है, behavior है कि भाई कोई भी एक पर्टिकुलर सिचुएशंस है, उस सिचुएशंस में वो जो भी इंडिविजुअल है किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है. ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है बिहेवियर हाउ पीपल. सेकंड ये भी लिख देता हूँ मैं, हाउ पीपल रिएक्ट इन पर्टिकुलर सिचुएशन. किसी भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो इंडिविजुअल किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, दैट इज हिज हर बिहेवियर. तो ओबी क्या है, ओबी इज द स्टडी ऑफ पीपल, हाउ दे आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशंस एंड हाउ दे आर बिहेविंग टू विद द ईच अदर. वो एक दूसरे के साथ किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं और किस तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ काम कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर रहे हैं. दैट इज द स्टडी ऑफ ओबी. इसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बोल रहे हैं. ठीक है, so after that definitions of OB. Organizational behavior is the study of predicting, understanding, controlling human at work. ठीक है, OB इज द स्टडी ऑफ प्रिडिक्टिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोलिंग
human at work. Workers are working in the organizations. So managers have to study their behavior. मैनेजर उनके बिहेवियर को स्टडी करेगा, ठीक है, उनके बिहेवियर को वो प्रेडिक्ट करेगा, उनके बिहेवियर को वो अंडरस्टैंड करेगा और उनके बिहेवियर को वो कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें डिस्कस करी। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है अंडरस्टैंडिंग, ओके, means to say there is a need for manager to understand the behavior of employees. जो भी लोग उसके अंडर में काम कर रहे हैं उसके बिहेवियर को उसको समझना होगा कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। so manager have to understand this kind of situation and aspect of human behavior ताकि वो फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ों को प्रॉपरली बैलेंस कर सके, कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग। सेकंड है प्रिडिक्टिंग। फिर आप क्या कर रहे हो? उसके बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर रहे हो कि भाई ही एंड शी इज रिएक्टिंग लाइक दिस। अगर हम फ्यूचर में इसको कोई भी सिचुएशंस में अराइज, इसके साथ कोई भी सिचुएशन अराइज होती है तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो आप उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर रहे हो, उसके बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर रहे हो, एज वेल एज यू आप उसको कंट्रोल भी कर रहे हो बाय द सर्टेन इशूइंग सर्टेन ऑर्डर्स, ठीक है, एंड इंस्ट्रक्शंस। आप उसको कोई ऑर्डर दे रहे हो, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, उसके बेसिस पे आप उसके बिहेवियर को कंट्रोल भी कर रहे हो, तो दैट इज कंट्रोलिंग, ठीक है। तो ये 3 एस्पेक्ट हैं ओबी के। ओबी इज द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, प्रिडिक्टिंग, कंट्रोलिंग ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ओके। आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर रहे हो, उनके बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर रहे हो, उनके बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हो। अब उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ ओबी। ओबी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले क्या है? इंडिविजुअल है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बात करी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्लेस वेयर पीपल वर्क टुगेदर। तो कौन काम कर रहे हैं? लोग काम कर रहे हैं। किसके लिए काम कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स के लिए काम कर रहे हैं। उनके कुछ कॉमन पर्पस हैं जिसके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ काम कर रहे हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कंप्लीट करें और जो भी गोल्स हैं उनको अचीव कर लें, ठीक है। तो जो पहला एलिमेंट है ओबी ऑर्गेनाइजेशंस का वो क्या है? इंडिविजुअल है, यानी कि जो इंडिविजुअल काम कर रहे हैं उनकी अपनी एक वर्थ है ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है, और उनका बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर एक इम्पैक्ट डाल रहा है, ठीक है। इफ़ यू आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशंस देन यू हैव अ वैल्यू, यू हैव अ वर्थ, एज वेल एज आप जो काम कर रहे हो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशंस की प्रोडक्टिविटी पे पड़ता है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड वन क्या है? सेकेंड वन इज ग्रुप, ठीक है, एज वेल एज वी आर सेइंग दैट if you are working in the organization you have to work in group also। आपको ग्रुप में भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि सपोज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसी भी एक डिपार्टमेंट की, ठीक है, और उस डिपार्टमेंट में आप एक पर्टिकुलर पोजीशंस पे प्लेस हो, तो यानी कि आप क्या हो? एक तरीके से उस डिपार्टमेंट को अगर हम एज अ ग्रुप माने तो आप उस ग्रुप का पार्ट हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है? उस डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशंस के साथ काम करना है ताकि जो भी डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कोऑर्डिनेटेड तरीके से हम उसको कंप्लीट करें और हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको हम कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो यानी कि ग्रुप भी क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी एनवायरनमेंट है उसको इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो सेकंड जो एलिमेंट है वो भी क्या है? वो क्या है? ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन है स्ट्रक्चर। हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर आपने जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं उनको ऑर्गेनाइज नहीं किया तो कभी भी आप उनको ऑप्टिमम और एफिशिएंसी के साथ यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको उनको एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना पड़ेगा जहां जितने भी ह्यूमन रिसोर्स हैं आप उनको क्या कर रहे हो? पर्टिकुलर डिवीजन ऑफ वर्क कर रहे हो, उनको एक पर्टिकुलर पोजीशन पे प्लेस कर रहे हो, उनके लिए सर्टेन टारगेट सेट कर रहे हो ताकि वो अपने टारगेट्स को कंप्लीट करें और जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करें, ठीक है। तो एक तरीके से आपने क्या करा? एक स्ट्रक्चर बना दिया। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं तो उनका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर के हिसाब से आप फिर क्या करते हो फर्दर? जैसे कि उनको ऑर्डर इंस्ट्रक्शन दे रहे हो जहाँ पे वेल डिफाइंड अथॉरिटी है, वेल डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबको अपनी जॉब के बारे में प्रॉपर पता है कि मेरी क्या जॉब है, प्रॉपर
जॉब क्लियर है, ठीक है। और सबको ये भी पता है कि हमें कौन किसके अंडर में काम कर रहा है और कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस का, जो जिसपे हमें स्टडी करनी है। उसके बाद जो फोर्थ एलिमेंट है ओबी का, वो क्या है, फोर्थ वन इज टेक्नोलॉजी, ठीक है। यानी कि विच काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी यू आर यूजिंग, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो वहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल, ग्रुप, स्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी, यानी कि किस टेक्नोलॉजी पे वो ऑर्गेनाइजेशन रन हो रही है, ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टेक्नोलॉजी हमारी जो वर्किंग एफिशिएंसी है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर देती है, ठीक है। हम इजीली अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं और जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं। एक वर्किंग एनवायरनमेंट, एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और आज के सिनेरियो के हिसाब से हमें अपने आप को इम्प्रूव भी करना है, हमें अपने आप को अपडेट भी करना है, तभी हम एक फ्रूटफुल ऑर्गेनाइजेशंस को रन करते हुए फाइनली अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ओके। तो आपको ये भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि भाई किस टाइप की टेक्नोलॉजी आपको यूज करनी चाहिए और उसके लिए आपको वर्कर्स को किस तरीके से ट्रेन करना होगा, किस तरीके से उन्हें रेडी करना होगा, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत इफेक्टिवनेस के साथ अपने फंक्शंस को परफॉर्म करें और ऑर्गेनाइजेशंस की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें। तो यहाँ पे हम बिहेवियर की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, बिहेवियर की, कि भी इंडिविजुअल का क्या बिहेवियर है, ग्रुप का क्या बिहेवियर है, किस तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशंस की प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। एक स्ट्रक्चर में अगर हम काम कर रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के टास्क पे या हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की वर्किंग पे और एनवायरनमेंट पे। और टेक्नोलॉजी जो कि क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ऑर्गेनाइजेशंस का। तो आज का टॉपिक हमारा यही था, सिंपल बेसिक्स चीज़ें हमने पता करी कि भाई ओबी क्या है। ओबी में हमने बात की ऑर्गेनाइजेशंस की, हमने बात करी बिहेवियर्स की, हमने एक डेफिनेशन यहाँ पे डिस्कस करी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको प्रॉपर उसको अटेम्प्ट करना होगा, प्रॉपर आपको डिफाइन करना होगा कि भाई ओबी क्या है, क्या क्या किसका, कौन कौन से इसके मेन एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो आज के सेशन को हम यहीं पे फिनिश करते हैं स्टूडेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच।